तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th-12th का जो है आपका केमिस्ट्री का जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो है 2024 में होने वाला है। उसी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि हम करने वाला है। ये सेट दूसरा है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। इसमें हम लोग आपका केमिस्ट्री का जो है 35 के बाद 36 से लेकर 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि 100% जो है इसी में से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से ये गारंटी के साथ जो है हम 5 सेट कराएंगे, पाँचों सेटों में से आपके सारे प्रश्न लड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारा चैनल देसी मैथ अड्डा जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए 2024 में यदि आप पेपर देने वाले हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है चैनल, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारे विषयों का यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप नंबर लाना चाहते हैं तो यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, ठीक है, 35 तक हो गया था। ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन जो है आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, तो अपरूप होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विभाषिक अम्ल है। द्विभाषिक अम्ल जो है आपको बताना है 37 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका H2PO2 जो है द्विभाषिक अम्ल होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको केवल देखना है। मैं सारे प्रश्न आपको जो है रटवा दूंगा कि आपके सामने जब भी ये प्रश्न आएंगे तो आप अच्छे तरीके से इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत, मतलब किस आवर्त सारणी के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरे होते हैं, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए लेथेनाइड का जो है 4f ब्लॉक जो है पूरी तरीके से भरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 40 FeCN6 में जो है Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है +3 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपके लिए जो है अच्छे प्रश्नों का जो है संग्रह किया जा रहा है, क्योंकि ये गेस किया है 100% है कि यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। मैं 10 मिनट में आपके सारे प्रश्न कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। CuNH3 के पावर 4 में संकरण होता है, कितना होता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है DsP2 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 42 नंबर कह रहा है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है। इसमें क्या उपस्थित रहता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुर्फलकीय नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी NiCN4 जो है इसमें जटिल आयन की ज्यामिति चतुर्फलकीय नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका 44 एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर जो है क्या बनता है। तो ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 45 निम्नलिखित में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है। निषेचक के रूप में इसमें किसका होता है, तो आपको बताना है क्लोरोफॉर्म का जो है आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणु सूत्र है। क्लोरल का जो है इसमें कौन अणु सूत्र है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए Cl3CHO, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है मीथेन बनता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के समजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह जो है क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है उसको हम लोग CnH2n+2O बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एथेनॉल का समयावयी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका होगा
ऑप्शन नंबर बी डाइमिथिल ईथर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से ल्यूकास अभिकारक कौन है। ल्यूकास अभिकारक जो है इसमें कौन है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सांद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि रिएक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, क्या रहता है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है आपके 95.5% एल्कोहल रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि CnH2nO होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ये पूछा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, एसीटोन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है एसिड एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है पिक्रिक अम्ल में उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समयावयी होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है ईस्टर का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिकारक के द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, तो ये जो है आपको याद रखना है ये आपका होता है NHCO3 से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में से जो है हमको क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। प्राइमरी एमीन का जो है क्रियाशील मूलक जो है आपको याद रखना है क्या होता है, तो आपको बताना है NH2 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए C2H5OH बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पे आपका 61 निम्नलिखित में से किससे एल्काइलेशन संभव है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी एवं सेकेंडरी एल्कोहल दोनों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, सबसे मीठा शर्करा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है फ्रुक्टोज जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एसिटराइड से संबंधित है, तो एसिटराइड से संबंधित इसमें कौन है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डीएनए तथा आरएनए के सामान्य भस्म जो है आपको बताने हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी जो है गुएनिन एडिनिन साइटोसिन तीनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रबर की सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग क्वलनीकरण कहते हैं। ठीक है, वर्णीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो है आपके ऑप्शन नंबर बी सी उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ब्यूना एस जो होता है आपका ब्यूटाइन एंड स्टाइरान का होता है, स्टाइरिन का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी जो है मीठा अभिकर्ता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में जो है आपको बताना है फिनॉल का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें CO समूह का
जो है CO मतलब ईथर का जो है हम लोग मतलब उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है कीटोन। CO को हम लोग कीटोन बोलते हैं। CO कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले सेट का हम लोग 70 ठो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, ये पहला सेट है। इसके बाद से हमारे पास 5 सेटों का समूह मैं कराऊंगा आपके पेपर से पहले। ठीक है, जो कि आपके 5 सेटों में से 100% है कि सारे प्रश्न लड़ जाएंगे। तो आपको 5 सेटों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, आपको 5 सेटों को अच्छे तरीके से देखना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।